नारद मुनि और सेठ की कहानी। नारद जी एक बार भ्रमण करते हुए भगवान शिव की नगरी वाराणसी जा पहुँचे। नगरी के मनोरम दृश्य देखकर उनका मन प्रसन्न हो गया। जब वे चौक बाजार से होकर जा रहे थे तो उनकी इच्छा तांबुल खाने की हुई। नारद जी को वाराणसी के पान की प्रसिद्धि का पता देवलोक में लग गया था, इसलिए उनका पान खाने का बड़ा मन था। वे ललचाई नज़रों से किसी पान वाले की दुकान की तलाश कर रहे थे। तभी एक लड़के ने आकर एक दुकान पर बैठे हुए मोटे लाला जी की ओर संकेत करते हुए नारद जी से कहा, आपको बाबूजी बुला रहे हैं। नारद जी ने मन ही मन सोचा, लो अच्छा हुआ, बाबूजी अतिथि सत्कार के तौर पर पान तो खिलाएंगे ही। जैसे ही नारद जी दुकान पर पहुँचे, वहाँ बैठा हुआ लाला बोला, बाबा राधे श्याम। नारद जी ने सोचा, शायद किसी राधे श्याम के चक्कर में मुझे बुला लिया है। अतः वे बोले, भैया क्षमा करना, मेरा नाम राधे श्याम नहीं है, मैं तो नारद हूँ। यह सुनकर लाला मुस्कुराकर बोला, आप नारद हो या कोई और, मुझे इससे मतलब नहीं है। हाँ, आप इस वीणा को मुझे बेच दो, मेरा लाडला वीणा चाहता है। यह सुनते ही नारद जी के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह तो इस आशा से दुकान पर आए थे कि कुछ आदर सत्कार होगा, किंतु यहाँ तो लेने के देने पड़ गए। वे बोले, ना भैया, यह वीणा बिकाऊ नहीं है, अपने लाडले सपूत को कोई दूसरा वीणा दिला दो। इतना कहकर नारद जी जाने लगे तो दुकानदार कड़क कर बोला, देखो बाबा, मेरे बच्चे के मन में ये वीणा बस गई है, आप चाहे जितना पैसा ले लो और यह वीणा दे दो। नारद जी ने कहा, अरे क्या कहते हो भैया, तुम्हारे लड़के के मन में तो ये आज बसी है, मेरे मन में तो सदैव से बसी हुई है। मैं इसे नहीं दूंगा, मुझे रुपए पैसे से कोई मतलब नहीं है। नारद जी के इस उत्तर से लाला जन भूल गया। उसने नारद जी को ऊपर से नीचे तक देखा और बोला, शायद कहीं बाहर से आए हो बाबा। हाँ भैया, मैं देवलोक से आया हूँ, नारद जी ने विनम्रता के साथ कहा। तभी तो वाराणसी में रहने का कब तक का विचार है? लाला ने घमंड के साथ पूछा। आ ही गया हूँ तो भगवान शिव की नगरी में 10-15 दिन घूमूंगा फिरूंगा, नारद जी ने जवाब दिया। तो कान खुलकर सुन लो बाबा, आप इस वीणा को लेकर वाराणसी से वापस नहीं जा सकते। मुझे सेठ पकौड़ी लाल कहते हैं। मेरी शक्ति और सामर्थ्य के बारे में जानना हो तो किसी भी बनारसी से पूछ लेना। सेठ की बेसिर पैर की बातें सुनकर नारद जी को भी मजाक सूझा। वे बोले, हाँ, तुम्हारी शक्ति का अंदाज़ा मुझे तुम्हारी मोटी तोंद से ही लग रहा है, लेकिन शायद तुम्हारी बुद्धि तुम्हारी तोंद से भी मोटी है। नारद जी के मुंह से ऐसा जवाब सुनकर सेठ आग बबूला हो गया। जैसे ही वह नारद जी पर झपटा, नारद जी अंतर्ध्यान हो गए।